आपको एक ध्यान रखना होगा कि आप नेचर में जरूर जाएं, नेचर में जरूर जाएं। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो सेलुलर बिहेवियर वो स्टडी कर रहे थे, जो स्टेम सेल्स और इसके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। तो सेल कल्चर कर रहे थे। तो जब उन्होंने सेल्स का जो रखने की जो जगह थी, इट वॉज नॉट गुड, तो वो जो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन था, वो डिजीज्ड सेल मल्टीप्लाई होने शुरू हो गए। और उसी सेल ग्रुप को उन्होंने एक अच्छी एनवायरनमेंट में रखा, तो वही सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, हेल्दी सेल्स, गुड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। तो एक चीज की स्टडी, जो लेटेस्ट स्टडीज है, जो डॉक्टर्स अभी जो इसके ऊपर रिसर्च में वो बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट प्लेज ए वाइटल रोल इन योर हेल्थ। मनुष्य जो है वो प्रकृति का बना है। अगर आप प्रकृति के साथ नहीं जुड़ोगे तो कितना भी आप अपने को गोलियां खा लो, ये कर लो, वो स्वास्थ्य तभी होएगा व्हेन यू आर क्लोजर टू नेचर। ये जो साइकिल है आदमी का, इट इज अ ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट्स। मनुष्य, पशु और पौधे, ये एक साइकिल है। अगर एक चीज भी मिसिंग हो गई तो आदमी बीमार होने के उसको चांसेस रहते हैं। सो मूव ऑन टू ए प्लेस इन द मॉर्निंग व्हेन यू गो फॉर ए वॉक, तो कुछ चिड़िया उड़ती हुई नेचुरल देखो, कोई गाय देखो, कुछ वो करो, तो वो आप देखोगे कि कितना आपको फायदा होता है। एंड दिस हेल्थ इज ए इन टोटालिटी, नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ बट इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो जब हम हेल्थ की बात करें तो खाली फिजिकल बॉडी नहीं, इमोशंस, मेंटल, एंड देन इट कम्स टू स्पिरिचुअल एंड द कॉन्शियसनेस। और गाय को एक्चुअली यू मस्ट हैव एक्सेस टू द काउ। गाय के अंदर एक लविंग इमोशन होता है, और गाय को अगर पीठ पे हाथ फेरते हो ना खाली, तो वो तुम्हारे अंदर के सारे टॉक्सिन्स जो है वो खींच लेती है, वो बीमारी दूर कर देती है। आजकल हम पता नहीं अपने ही पीछे पड़ गए, इसलिए गाय के पीछे पड़ गए। वो कलयुग के चरितार्थ करना है, मनुष्य अल्पायु होगा, मनुष्य रोगी होगा, इसलिए हम भरे पड़े हैं। हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इतनी स्प्रे करना है, किसानों को सिखा रहे हैं इतना रासायनिक खाद डाल देना। दिस इज रॉन्ग। और फिर जो है, जो एनिमल्स हैं विच आर फ्रेंडली, और गाय के गोमूत्र में देयर आर सो मेनी मेडिसिन्स, गाय के दूध में देयर इज सो मेनी मेडिसिन्स। और आज के तारीख में, मैं पहले जब उपवास करता था तो मैं बोलता था चलो शेयर करते हैं, दूध आ गया, अब दूध को दही से फाड़ना, नींबू से नहीं फाड़ना, उसका पनीर निकाल लो, पनीर तुम खा लो, और जो पानी जो नाली में फेंकते हो वो मुझे दे दो। लोग बोलते थे बाबा जी आप क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं तो वे वाटर पीऊँगा। अब वही वे वाटर, आप चले जाओ वेस्ट में, वे प्रोटीन इज द हाईएस्ट सप्लीमेंट। वो जो वे प्रोटीन, वो जो दूध फाड़ के जो आप पानी फेंक देते थे, अब उसी को आप महंगा वे प्रोटीन में खरीदते हो, बिकॉज इट्स ए प्रोटीन, 6 पैक्स ऐप बनेंगे। तो ये जो चीजें हैं, द काउ इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।